Good morning, student. Welcome you. Today's topic: impact of change in economic policy on business. ओके इनफैक्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो असर क्या हुआ, जो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई है 1991 में, तो उसका असर क्या हुआ, मीन्स इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। भारत की जो इकोनॉमी है, तो जब 1991 में यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसके कारण यहाँ पर असर क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुए उसके। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे द फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस, द कॉमन इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सच चेंजेस इन द बिजनेस। देखिए, जो फैक्टर्स है, जो फोर्स किए गए, जो चेंजेस की गई, पॉलिसियां लागू की गई, तो उसके कारण जो बदलाव आए, सच चेंज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक, जो भी चेंजेस आए हैं वो यहाँ नीचे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। फर्स्ट चेंज क्या था, देखिए फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज कंपटीशन। ओके, इंक्रीजिंग कंपटीशन है कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है। जब लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी जब लागू की गई 1991 के बाद, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया बहुत ज्यादा। देखिए किस तरह, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन कंपनी हैड टू फेस ऑल अराउंड कंपटीशन, विच मीन्स कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनल मार्केट एंड द कंपटीशन फ्रॉम एमएनसी। ठीक है, उसको इंटरनल मार्केट से तो कंपटीशन करना ही था पहले, लेकिन अब उसके सामने एक्सटर्नल मार्केट भी आ गया कि दोनों को एक साथ उसे कॉम्पीट करना था। पहले इंटरनल था, अब एमएनसी मीन्स इंटरनेशनल मार्केट से भी उसको कॉम्पीट करना था। द कंपनीज विच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड विच वर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज could only survive and face competition, and which company could exist in the market which could have adopt latest technology, जो कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करती है, एंड विच हैवर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जिसके पास बड़ी संख्या में, बड़े नंबर्स में रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुड ओनली सर्वाइव एंड फेस द कंपटीशन, वही सर्वाइव कर पाएगी या फेस कंपटीशन को फेस कर पाएगी, अदरवाइज लोकल कंपनी को वहां से जाना होगा। मैनी कंपनीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन एंड हैड टू लीव द मार्केट, और बहुत सारी कंपनियां जी थी जो इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सो दे मूव फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड, फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसी कंपनियां मार्केट से बाहर चली गई जिसके पास रिसोर्सेज की कमी थी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं था, जो ट्रेडिशनल तौर पे प्रोडक्शन कर रही थी, ऐसी कंपनियां मार्केट से बाहर चली गई। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल प्रियर ऑफ 1991, इससे पहले देखिए बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन ईटीसी वाज ओनली विद पब्लिक सेक्टर। ये जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, यही पब्लिक सेक्टर में एंजॉय कर रहे थे, इन्हीं का वर्चस्व था। द मोनोपोली वेयर now so many private banks, airlines and telecommunication company have entered in the race of the competition। लेकिन आज हम देखें तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बैंकिंग, मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनियां भी मार्केट में आ गई है। ठीक, जिसके कारण इनके साथ स्टिफ कंपटीशन हो गया, और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर से बेटर फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड, मोर डिमांडिंग ऑफ कस्टमर। Prior to new economic policy, there were a very few industry और production out unit। देखिए जब ये 1991 की पॉलिसी लागू हुआ था, उससे पहले बहुत ही कम यूनिट्स थी प्रोडक्शन की। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन एवरी सेक्टर, इसलिए वहां पे हर सेक्टर में काफी शॉर्टेज था प्रोडक्शन का। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इसलिए शॉर्टेज, मार्केट में भी शॉर्टेज था प्रोडक्ट का, और इसलिए ओरिएंटेड मार्केट थे, ओरिएंटेड प्रोड्यूसर थे। बट एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर बिकम की पर्सन इन द मार्केट, इसलिए प्रोड्यूसर की पर्सन थे, क्यों प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा तो ही उसको मार्केट में जा पाएगा, और उसकी डिमांड उसी समय फुलफिल की जाती थी। ठीक, लेकिन कस्टमर ज्यादा हुआ करते थे। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेनी मोर बिजनेसमैन जॉइन द प्रोडक्शन लाइन, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्शन जो है बिजनेसमैन इस लाइन में आए, एंड वेरियस फॉरेन कंपनीज ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया, और बहुत सारी फॉरेन कंपनियां भी भारत में आई जिन्होंने अपने यहाँ इस्टेब्लिश की, प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन इन एवरी सेक्टर, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार प्रोडक्शन होने लगा। दिस इज शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस ब्रॉट अनदर शिफ्ट ऑफ मार्केट एंड प्रोड्यूसर मार्केट
टू बायर मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे बायर टू मार्केट बन गया प्रोड्यूसर। द मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड एंड मैनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय द कंपनी टू अट्रैक्ट द कस्टमर। और अब पहले जो है प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट हुआ करते थे, अब कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गए कि जिस प्रोडक्शन की कीमत मार्केट में डिमांड है ज़्यादा, वो उस प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना होती है, ठीक। और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां ऐसे नए नए ऑफर्स, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको अट्रैक्ट कर पाएँ। नाउ डेज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। और आज जो भी प्रोड्यूसर है वो कस्टमर की डिमांड को माइंड में रखकर ही प्रोडक्शन करते हैं ताकि उनकी ज़रूरत को आसानी से पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट, रैपिड चेंज। ओके, रैपिड चेंज, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, रैपिड चेंज, बहुत तेज बदलाव हुआ इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट पे। बिफोर अ प्रियर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज अ स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली। देखिए, जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी लागू नहीं होती उससे पहले बहुत छोटा इंटरनल कंपटीशन था, बहुत इंटरनल मार्केट हुआ करते थे। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्टेड एंड टू स्टैंड दिस ग्लोबल कंपटीशन। अब इस पॉलिसी के बाद वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तर का मार्केट यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है, और उसमें यदि आपको खड़ा रहना है, stand in this global competition, the companies need to adopt the वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। और आपको किसी कंपनी को वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी ही फॉलो करना पड़ेगी, तभी वो मार्केट में टिक पाएगी। टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ टू इंक्रीज। अब देखिए, नए नए जो इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक बिजनेस में ये कोशिश कर रहा है कि कुछ नए तरह से प्रोडक्शन हो ताकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो। हर एक जगह इनोवेटिव रिसर्च चल रही है। फोर्थ, नेसेसिटी फॉर चेंजेस। देखिए, नेसेसिटी फॉर चेंज, और ज़रूरी है। यदि आप ट्रेडिशनल या पुराने तरीके से प्रोडक्शन करेंगे तो आपके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है नेसेसिटी फॉर चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्निक्स, न्यू डिमांड ऑफ द कस्टमर। सो यू have to must change your policy, production policy. Prior to 1991 businessmen enterprise could follow stable policy। उस समय स्टेबल एक लगातार पॉलिसी से ही प्रोडक्शन करते थे, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट आफ्टर 1991 द बिजनेस इंटरप्राइजेस हैव टू मॉडिफाई देयर पॉलिसी। अब उनको मॉडिफाई करना पड़ी, बदलना पड़ी पॉलिसी एंड ऑपरेशन फ्रॉम टू टाइम, और टाइम टू टाइम उस ऑपरेशन को भी उनको बदलना पड़ा। ओके, नेक्स्ट point we will continue in next part.